नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं कि जो जैव प्रक्रम जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण देखिए, एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण क्या है कि जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या करते हैं हरे पौधे कि जैसे ये हरा पौधा है तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि ये ग्रीन प्लांट है। इस ग्रीन प्लांट की जो लीफ है, ये लीफ, अब हरे पौधे क्या करते हैं कि जब सनलाइट इस पे पड़ेगी, सनलाइट, तो ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इस हरी पत्ती पर पड़ेगा और जड़ से ये क्या ऑब्जॉर्व करेगी, वाटर। इस पे इस पत्ती यहाँ से क्या ऑब्जॉर्व करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हरा पौधा है, ये सन है, सूर्य। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती कहाँ से ऑब्जॉर्व करती है, वातावरण से। ठीक है, वातावरण से पत्ती इस छोटे छोटे पोर के जरिए, जिसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा, इस स्टोमेटा से पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और अपनी जड़ के जरिए क्या एब्जॉर्ब करती है, रूट के जरिए वाटर। और इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से हरा पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी कि कैसे करता है, देखिए उसका जो रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, यानी कि 6CO2 प्लस 12H2O और ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो सूर्य के जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती वातावरण से इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे पोर के जरिए लेती है पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड, जिन जो लीफ की सरफेस पे पाए जाते हैं, सतह पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और वाटर कहाँ से लेता है पौधा, जड़ से। जड़ से पौधे क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाटर और मिनरल। तो वाटर इसको यहाँ से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से उसे क्या मिलती है, ऊर्जा। और क्लोरोफिल की उपस्थिति क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का काम करता है। जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है, सनलाइट एनर्जी है, उसको ट्रैप करने का काम करेगा। उसी ऊर्जा से क्या किया जाएगा, पौधे यानी फूड बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं। ये भोजन क्या है, ये ग्लूकोज, दिस वन इज व्हाट, ग्लूकोज। पौधे ये ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ये ऑक्सीजन भी निकलती है। ठीक है, इसी काम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण नेचर में, प्रकृति में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्योंकि इसी प्रक्रिया के जरिए, इसी प्रकाश संश्लेषण के जरिए अगर इस प्लेनेट पे लाइफ, जीवन एग्जिस्ट करता है, बना हुआ है, तो इसी कारण की प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण से हमें भोजन मिलता है, फूड मिलता है। पौधे अपने लिए ही फूड नहीं बनाते, बल्कि वो सारी जो जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबके लिए भोजन यहीं से मिलता है और उससे ऑक्सीजन भी मिलती है। नेचर में जो 21% ऑक्सीजन है, वो 21% ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हमेशा प्रकाश संश्लेषण के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो नेचर में होती है। और इस अभिक्रिया के जरिए, केमिकल रिएक्शन के जरिए पौधे दो चीज़ बनाते हैं, एक फूड और दूसरा ऑक्सीजन। तो देखिए
कहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है उस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में दो काम होते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि अपचयित होता है, अपचयित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें रिड्यूस होता है? ग्लूकोज में, C6H12O6 में। और दूसरा काम क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, यह वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है कि यह ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडाइज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडाइज होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है प्रकाश संश्लेषण में? वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसी से क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है और इसी से हमें H+ भी मिलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण। और अपचयन, इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है। तो दोनों ही चीजें याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वह कैसी प्रोसेस है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? वाटर का। किसका अपचयन होता है? रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस होता है? C6H12O6 में। और वाटर मॉलिक्यूल किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? ऑक्सीडाइज होकर के वाटर, ये हाइड्रोजन H+ यानी हाइड्रोजन बनाता है और ऑक्सीजन भी इसी से मिलती है हमें। तो दो चीजें प्रकाश संश्लेषण को हम लोगों ने पहली चीज परिभाषित किया कि प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हमें दो चीजें मिलती हैं, फूड और ऑक्सीजन। उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जड़ से वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से उन्हें ऊर्जा मिलती है और क्लोरोफिल उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और फिर फूड और ऑक्सीजन उससे बनती है। दिस वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो इस टॉपिक में हम लोग प्रकाश संश्लेषण को ही देखने जा रहे हैं कि आखिर में प्रकाश संश्लेषण में कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और किस तरीके से होता है सारे काम। तो देखिए कि जैसे हम कहें कि ये पौधे हैं, ये पौधे की पत्ती है, लीफ है। तो हम कहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण का काम है वो कहाँ होता है? इसी पौधे की पत्तियों में, हरी पत्तियों। मोस्टली जो पौधे की ग्रीन लीव्स होती हैं उन्हीं में प्रकाश, हरी पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, उसी में प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। तो हरी पत्तियों में वास्तव में कहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है? अगर हम इस पत्ती की अनुप्रस्थ काट काटें, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट को हम क्या कहते हैं? टीएस का मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें तो हमें कैसा डायग्राम मिलेगा कि जब टीएस काटते हैं तो हमें इस तरीके का डायग्राम मिलता है। देखिए देखिए
देखिए, तो जब हम पत्ती का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। एक ये क्या है कि लोअर एपिडर्मिस, दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस, और ये क्या है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स पाई जाती हैं, इन कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स को क्या कहते हैं कि पैलीशेड पेरेन्काइमा, पैलीशेड पेरेन्काइमा, यानी कि हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, पैलीशेड मृदुतक। इस पैलीशेड मृदुतक में, पैलीशेड पेरेन्काइमा में ढेर सारे ये क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। और ये जो लूजली अरेंज सेल हैं, जो कोशिकाएं दूर दूर तक फैली हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मृदुतक। इसे कहते हैं स्पॉन्जी मृदुतक, यानी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसमें भी ढेर सारे हरित लवक हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारे हरित लवक पाए जाते हैं। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का काम इस पैलीशेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में ही होता है। पैलीशेड और स्पॉन्जी, यानी कि पैलीशेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा को मिला के हम क्या कहते हैं, मेसोफिल, मेसोफिल ऊतक। यानी कि ये जो मेसोफिल, मेसोफिल ऊतक या मेसोफिल टिश्यू होता है, इसके दो भाग हैं। पहला क्या है कि ये पैलीशेड पेरेन्काइमा ना, पहला है पैलीशेड पेरेन्काइमा, और दूसरा जो है वो क्या है कि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मेसोफिल टिश्यू में दो चीजें आती हैं, पैलीशेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इन्हीं दोनों में प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। इसी कारण मेसोफिल टिश्यू को हम प्रकाश संश्लेषी ऊतक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी ऊतक। ठीक है, तो एक लीफ में, एक पत्ती में प्रकाश संश्लेषण इन्हीं दो कोशिकाओं में। आपको इसमें मुख्य रूप से यही याद रखना है, ये डायग्राम ही हल्का सा याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, कि एक पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है वह दो तरीके की कोशिकाओं में होता है। पैलीशेड पेरेन्काइमा जो ऊपरी एपिडर्मिस है, ऊपरी अधस्त्वचा है, उसके ठीक नीचे कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, उनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, उसमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और दूसरी जो ये लूजली अरेंज सेल्स हैं, जिन्हें हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा या स्पॉन्जी मृदुतक कहते हैं, उसी में प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। तो स्पेशली ये स्ट्रक्चर की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, इन दो तरीके की प्रकाश संश्लेषी ऊतक में होता है। प्रकाश मेसोफिल टिश्यू में होता है। मेसोफिल टिश्यू दो तरीके का होता है, एक पैलीशेड पेरेन्काइमा और एक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। लेकिन याद रहे कि जो प्रकाश संश्लेषी ऊतक है, ये दो तरीके का जो विभाजन है वह मोस्टली डाइकार्टलीफ में, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में प्रकाश संश्लेषी ऊतक का इस तरीके से विभाजन, डिवीजन नहीं होता है। ये आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस द फोटोसिंथेसिस इन मोर डिटेल। लेकिन अभी फिलहाल आपको यही समझना है कि एक लीफ में प्रकाश संश्लेषण का काम इन्हीं दो ऊतकों में होता है। तो एक चीज हमने आज की लेक्चर में देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्यों कहते हैं, किसका ऑक्सीडेशन होता है प्रकाश संश्लेषण में, किसका रिडक्शन होता है, वो हमने देखा। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, एक ग्रीन लीफ के प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक सेल में होता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू में होता है। और
That photosynthetic tissue is divided into two part, divisible into two part in dicotyledon, द्विबीजपत्री पौधों में। और वो दो टिश्यू कौन से हैं? पैलीशेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलीशेड पेरेन्काइमा जो अपर एपिडर्मिस है, ऊपरी अधस्त्वचा है, उसके ठीक नीचे अवस्थित होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, अंतर कोश के स्थान नहीं होते हैं, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और लूजली अरेंज सेल्स जो स्पॉन्जी मृदुतक है वह लोअर एपिडर्मिस और इस पैलीशेड पेरेन्काइमा के बीच में होता है। ये बीच में वस्कुलर बंडल जो लीफ का होता है वो जो अरेंज रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है कि दिस वन इज फ्लोएम, फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये क्या है कि कैम्बियम। और इनको मिला के हम क्या कहते हैं कि ये संवहन बंडल है, संवहन बंडल या वस्कुलर बंडल है। तो स्पेशली उसको हमें नहीं समझना था, इन्हीं दो चीज़ों को हमें समझना है। और इस तरीके से हम इस आज पहले वाले लेक्चर में जो कि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत थी, इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली इस फोटोसिंथेटिक सेल में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल। ये हरित लवक को किचन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण कार्य इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण के दो चरण, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू। हम आज इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके पार्ट को, अगले पार्ट को देखेंगे।